मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जब बनारस से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े जो चापलूस थे उन्होंने एक नारा लगाया था, घर घर मोदी हर हर मोदी। अब घर घर मोदी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर हर मोदी में तो भाई दिक्कत है, क्योंकि हर हर महादेव नारा लगा है हमेशा काशी में। कभी हर हर मोदी नारा तो लगा नहीं था, लेकिन इन्होंने मोदी को पूरी तरह से भगवान बनाने के लिए इस तरह के प्रयास किए। उस समय हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था और जाहिर सी बात है कि देश को जो सबसे बेस्ट था वो देना था, तो हम सब लोगों ने उस पर अपनी खामोशी इख्तियार की। कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है, देश का विकास होना चाहिए, हम लोग इसी पर सहमत थे। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां देश के अंदर बन रही हैं और लगातार जिस तरह के कांड ये सरकार कर रही है, उसके बाद अब जनता के बीच से ये आवाज़ निकल रही है कि हर हर मोदी नहीं, जल्दी जल्दी हट जा मोदी, हट हट मोदी। इसलिए क्योंकि अगर मोदी नहीं हटेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये गजवाए हिंद मोदी खुद ही कर देंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दोपहर में करीब 2 बजे जब यूपीएससी 2025 के रिज़ल्ट आए तो उन रिज़ल्ट में उन आंकड़ों को देख करके जो लोगों ने अध्ययन किए, उनको देख करके बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए। और वो परेशान इसलिए हो गए क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी नौकरशाही के माध्यम से, अफसरशाही के माध्यम से लगातार पूरे देश के अंदर गजवाए हिंद करने की, यानी पूरे देश का इस्लामीकरण करने की जो पूरी साजिश रची जा रही है, उस साजिश को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की उस पर कोई नज़र नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की उस पर कोई निगाह नहीं है। और इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग लगातार अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पर जो भी बात कहते हैं वो बात अकाट्य होती है, तर्क के साथ होती है, पूरी तरह से तथ्य के साथ होती है, फैक्चुअल होती है, और उसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। इसी चैनल के माध्यम से याद कीजिए, मैंने आपको ये बताया था कि जामिया मिलिया इस्लामिया को जो पहले 200 करोड़ रुपए मिलते थे, अब उनको यूजीसी से 600 करोड़ रुपया मिलता है। जब कांग्रेस पार्टी इस देश में यूपीए की सरकार छोड़ के गई तो उस वक्त 2014 में जामिया मिलिया इस्लामिया को मात्र 200 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन इस बार जो है वो यूजीसी ने लगातार इसको इतना बढ़ाते बढ़ाते लगभग 600 करोड़ रुपया अब यूजीसी जामिया मिलिया इस्लामिया को देती है। और जामिया मिलिया इस्लामिया में जो वहाँ पे एक आवास दे करके उनको तैयारी कराई जाती है आईएएस पीसीएस की या फिर यूपीएससी की सिविल सेवाओं की, इसमें आप ये समझ लीजिए कि इस बार भी लगभग 38 बच्चे, यानी 38 लोग जो थे वो जामिया मिलिया इस्लामिया, जो आरएसी कोचिंग वहाँ पर होती है, यानी रेजिडेंशियल कोचिंग जो वहाँ पे होती है, जिसके लिए बाकायदा यूजीसी फंड देता है, पैसा देता है, उससे जो कोचिंग होती है, उस कोचिंग से 38 लोग जो है वो सेलेक्ट हुए हैं एक बार फिर से यूपीएससी में मुसलमान। और इससे भी बड़ी बात क्या है, अगर पूरी लिस्ट को देखेंगे तो कुल 53 इसमें मुस्लिम सेलेक्ट हुए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा पूरे आज़ाद भारत का। मतलब इससे पहले कभी इतने लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे। आप सोचिए कि 1983 में इनकी जो सिविल सेवाओं में या जो परीक्षाएं होती थी उसमें इनकी जो उपस्थिति थी जिहादियों की वो सिर्फ 3% थी। आज की तारीख में इनकी उपस्थिति जो है वो 6% तक आ चुकी है। और ये सब कुछ जो है पिछले 10 सालों में ये पूरा जो दोगुना हो गया आंकड़ा, यानी जहां 25 लोग चुने जाते थे वहां 50 से ज़्यादा लोग चुने जा रहे हैं। और ये पूरा जो आंकड़ा दोगुना हुआ है, ये दोगुना हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के राज में। और इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं, जो हमने आपको यहाँ पर बताया, बार बार एक नारा क्या बताया आपको कि मोदी का नारा, असल नारा क्या है, सबका साथ सबका विकास नारा नहीं है। अगर वो नारा जो था वो सबका साथ सबका विकास था तो भी वो नारा गलत ही था, क्योंकि देशद्रोहियों का विकास कैसे कर सकते हैं आप। देशभक्तों का साथ देशभक्तों का विकास, नारा ये होना चाहिए था अगर हम देशभक्ति की बात करें तो भी। लेकिन इन्होंने क्या नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और उसके बाद अब इनका जो, लेकिन बाद में समझ में क्या आ रहा है कि नारा दरअसल ये नहीं है। असल नारा क्या है इनका कि सामान्य वर्ग का विनाश, ब्राह्मणों का विनाश, ठाकुरों का विनाश, वैश्यों का विनाश और जिहादियों का विकास। ये इनका जो है दरअसल असल नारा है। और ये नारा इनका अब बिल्कुल सामने आ रहा है क्योंकि जिहादियों का लगातार विकास कर रहे हैं। गुजरात के अंदर
मुसलमानों की आय जो है बहुत भयंकर तरीके से वृद्धि हुई है। बीजेपी के शासन में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। तमाम तरह के आंकड़े सामने आते हैं जहां पर ये बिल्कुल अकाट्य तथ्य है। इसको कोई खंडन नहीं कर सकता कि मोदी के राज में मुसलमानों की जो आमदनी है वो 2 गुनी हो गई है। ऐसा खुद कितने सारे आंकड़े बताते रहते हैं, तमाम आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे इस पर। जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई हैं, सबसे ज़्यादा लाभ जो है इन लोगों को मोदी सरकार दे रही है और उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, खुलकर इनको लाभ दिया जा रहा है। और ये सब मतलब मोदी के राज में जितना ज़्यादा इस्लामीकरण इस देश के अंदर हो रहा है उतना इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ। और अब हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से जो अफसरशाही है उसमें गजवा, यानी उसमें पूरी तरह से उसका एक इस्लामीकरण करने का पूरा प्रयास जो है वो लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि हम क्यों हमेशा इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार जब मुस्लिम अभ्यर्थी जो है वो चुन लिए गए अफसरों के उसमें प्रतियोगिताओं में, तो जब बाद में पीछे जा करके उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा गया तो ये पाया गया कि वो घोर हिंदू विरोधी, घोर सनातन विरोधी, घोर देशद्रोही तरीके से उनका आचरण था। उनके ट्वीट्स इस तरह के लगातार बाद में वायरल हुए, जो उन्होंने जब सफल होने के बाद उनके ट्वीट्स देखे गए तो समझ में आया कि ये तो कट्टरपंथी है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ मित्रों कि 1978 में संभल के अंदर जो सबसे बड़ा इस्लामीकरण हुआ संभल के ज़िले का, जहाँ पे 50% से ज़्यादा हिंदू आबादी थी, वो पूरा हिंदू आबादी से विहीन कैसे हो गया, उसके पूरे अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर उस वक्त संभल का एक डीएम था जिसका नाम था फरहत अली 1978 में। और ये जो डीएम था, इस डीएम के राज के अंदर वहाँ पे संभल में इतने बड़े दंगे हुए थे कि उसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने संभल के मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू की और उसका वहाँ पे एक्शन शुरू किए, तो ये सब कहानी खुलने लगी कि किस तरह से संभल का जो डीएम था वो उस वक्त फरहत अली था जब 1978 में सबसे बड़े दंगे हुए थे। और कश्मीर से भी पहले जो सबसे बड़ा पलायन हिंदुओं का हुआ था वो 1978 में हुआ था, संभल में हुआ था। और उस वक्त जो वहाँ का डीएम था वो कौन था? फरहत अली। और उस वक्त जब ये डीएम था उस वक्त हिंदू जो थे वो उसके पैरों में गिर कर रोए थे कि भाई हमारे दंगे में हम झुलस रहे हैं, हमारे बच्चों को बचा लो, हमारी बेटियों को बचा लो। लेकिन देखिए उस वक्त कोई फरहत अली ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि परेशान होकर के, दुखी होकर के हिंदुओं को संभल छोड़कर जाना पड़ा और उतनी बड़ा पलायन हुआ कि उसकी आज तक वहाँ पे संभल में आबादी मुसलमानों की बढ़ गई और हिंदुओं की आबादी वहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गई, घट गई लगभग। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे एक डीएम था फरहत अली। अब सोचिए कि उस समय 1977 में एक डीएम पैदा किया कांग्रेस पार्टी ने, फरहत अली, तो ये हाल संभल का हो गया। अब ये जो मोदी है ये हर साल अगर 50 फरहत अली पैदा कर रहा है तो आप सोचो कि इस देश के 50 जिलों में किस तरह से हिंदुओं के साथ क्या क्या हो सकता है। आप सोचिए उसको कि अभी ये सब हथियार जो है हिंदू समाज में चलाए जा रहे हैं। इसको छोटी मोटी बात मत समझिए आप। और ये आप देखिएगा कभी इसका दुरुपयोग किस तरह से होगा। ये डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, तो उस समय कैसे ये लोग जो है मिल करके पूरे हिंदू समाज के लिए खतरा बनेंगे। ये सब कोई छोटी मोटी बात नहीं, पर इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आप ये सब बातें हमने फेसबुक पर लिखी तो बहुत सारे लोग आ गए वहाँ पे हमें गालियाँ देने के लिए, जो मोदी के भक्त थे। कोई आंकड़ा नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई तथ्य नहीं, जो मन कहे उसको कह रहे हैं, बस कह रहे हैं अरे ये तो पहले था अब नहीं था। अरे पहले था तो मोदी ने बंद क्यों नहीं किया? अभी देखिए एक और इसमें बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि इसमें कोई एक विषय है उर्दू साहित्य, और उर्दू साहित्य के विषय में जो उर्दू का टीचर होता है, जो कॉपी जांचता है, वो उनको पूरे में पूरे नंबर देता है। ऐसी लगातार बातें सामने आती रही हैं और यही वजह है कि इनका जो आंकड़ा होता है वो बढ़ जाता है सिलेक्शन में। यही वजह है, दूसरी कोई वजह नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह से, ठीक बिल्कुल इसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम इसको और गहराई से देखें और इसको बारीकी से समझें तो जो दूसरे और हिंदी साहित्य अन्य विषय हैं वहाँ पे इस तरह से नंबर नहीं दिए जाते। इवन यहाँ तक कि मेरे फेसबुक पर किसी ने कमेंट किया, किसी महिला ने, अर्चना मिश्रा नाम की, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको नंबर ज़्यादा लाने हैं तो आप उर्दू साहित्य लो, अगर आप हिंदू हो तो भी आप उर्दू साहित्य लो, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। यानी वो टीचर भी वहाँ पे जो जांच कर रहे हैं वो भी जिहाद कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये तो निष्पक्ष प्रतियोगिता होती है, तो उसको समझाने की आवश्यकता है भाई कि ये चीज़ जो है आप गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? क्योंकि आपके पास इंटरव्यू के नंबर तो होते हैं,
आप अपने लोगों को निर्देश दे सकते हैं ना भाई, लेकिन पूरी सरकार जो है सरेंडर है इनके सामने भाई। इंटरनल जिहाद के सामने पूरी सरकार सरेंडर है। ये क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? इनके अंदर कोई गट्स नहीं है कुछ करने के लिए। ये बस यही कर सकते हैं कि साहब वो डमरू बजा करके और चंदन लगा करके यही सब करने के लिए, कि इसमें कुछ करना नहीं है। ये सबसे आसान तरीका यही है हिंदुत्ववाद करने का। भाई हिंदुत्ववाद करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है? चंदन लगा लिया, डमरू लगा लिया, इसके बाद बस वहाँ पे बजा रहे हैं, आराम से बढ़िया बैठ के पूजा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, इसमें तो मजा है। यही तो हिंदुत्व सबसे अच्छा बता रहे हैं ये लोग। जिसमें जहाँ काम करना है, जहाँ असल में ज़मीन पे काम करना है, जहाँ पे असल में काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ जीरो। तो ये इनकी पूरी की पूरी असलियत है। और अगेन फिर से एक बार मैं कहूँगा कि ये भी पूरी तरह से इस देश के शिक्षा मंत्रालय की नाकामयाबी है। ये भी इस देश के जो मंत्रालय हैं उन्हीं की सब नाकामयाबी यहाँ भी समझ में आती है, जो इस तरह की परीक्षाएं कराते हैं, जो इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, या गृह मंत्रालय जो इस तरह की चीज़ों को देखता है। तो भैया अभी भी जिन लोगों ने चश्मा पहन रखा है मोदी की अंधभक्ति का, कृपया वो चश्मा उतार दें। और प्रधानमंत्री मोदी से हमारी साफ साफ अपील है, प्रार्थना है कि भैया जी कृपया आप जो है अब त्यागपत्र दे दीजिए। आप अपना मुकुट योगी आदित्यनाथ के माथे पर रख दीजिए, या किसी अन्य के माथे पर रख दीजिए जो आपसे अच्छा ही काम करेगा, कोई भी होगा। तो आपसे वो उम्मीद हमें कोई नहीं है। आप जो है अब वो सामान्य वर्ग का विनाश, जिहादियों के विकास में लगे हो। और इस चीज़ को हिंदुस्तान समझ रहा है, देख रहा है और याद रखेगा, और आपको इसीलिए याद रखा जाएगा। आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।